नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। आज की वीडियो अपनी कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज थी प्रतिस्थापन विधि, उसके एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। चार एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो आज हम 3.3 जो एक्सरसाइज है उसकी क्वेश्चन हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हमारी चल रही है। तो यदि आपने प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं समीकरणों को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए 3.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज है, उसका पहला प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हमें समीकरण बनाने नहीं है, हमें बने बनाए समीकरण मिल रहे हैं, हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या उनको हल करना है। पार्ट इसमें कितने 6 पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। पहली समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1। दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। तो देखिए ये दो समीकरण दी हुई है, इनको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं, किसी भी समीकरण से x का या y एक तरफ रखो और बाकी को एक तरफ कर दो। जैसे कि मान लो ये समीकरण 1 है या 2 है, इनमें से कोई भी समीकरण से या तो x के बराबर पूरी समीकरण को रख लो या y के बराबर पूरी समीकरण को रख लो। x के बराबर समीकरण रखने का मतलब क्या है, जैसे में समीकरण 2 है, इसको मैं ऐसे कर दूं x बराबर 4, ये y माइनस का है, इधर आके किस में रहेगा प्लस में, तो ये समीकरण x के बराबर हो गई। या इस समीकरण को y के बराबर करते तो ये y इधर ले आते, जैसे y बराबर x है, ये 4 प्लस का इधर आके किस में रहेगा माइनस में, तो x माइनस 4, ये y के बराबर होगी समीकरण। या फिर इस समीकरण में मतलब क्या है, यदि मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो दोनों समीकरणों चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2, हमारी मर्जी जो मर्जी, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 से x के बराबर रख लो या y के बराबर, या समीकरण 2 से x के बराबर रख लो या y के बराबर। फिर वो x का मान या फिर y का मान समीकरण 2 में रख दो। यदि समीकरण 1 से रख रहे हैं तो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से यदि x का मान बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 1 में रख दो, यानी कि अपोजिट करना है। यदि समीकरण 1 से हम x के बराबर मान रख रहे हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखना है। यदि समीकरण 2 से x या y का मान बराबर कर रहे हैं तो वो x और y का मान समीकरण 1 में रखना है, उल्टा करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण 2 है बिल्कुल छोटी सी समीकरण है, इस छोटी सी समीकरण को x माइनस वाई बराबर 4, इसको x बराबर रख लेते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 को x बराबर रख देते हैं, तो ये माइनस का y इधर आके किस में जाएगा प्लस में, तो 4y प्लस 4 प्लस y का मान, ये जो x का मान आया है समीकरण 2 से, ये किस में रख देना है समीकरण 1 में, उल्टा करना है। समीकरण 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखना है, 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में। तो x बराबर 4 प्लस y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, दोनों एक ही बात है, रखने पर। देखिए समीकरण 1 ये रही x, इस x के स्थान पर हम क्या ये मान रख देंगे, तो x का मान हमारे पास क्या है 4 प्लस y, और फिर प्लस y, ये समीकरण में पहले से बराबर 14। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि नाम क्यों बोला, क्योंकि ये इस समीकरण में क्या था x प्लस वाई, लेकिन जैसे ही x का मान, ये मान x का उठा के यहाँ पे रखा तो यहाँ से x देखिए गायब हो गया ना, x क्या हो गया हट गया, x का क्या हो गया प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी वस्तु का उसके स्थान से हट जाना, होता प्रतिस्थापन। तो यहाँ से इस समीकरण से x का मान इसमें रखा तो यहाँ से x का मान क्या हो गया प्रतिस्थापित हो गया, हट गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम हल करते हैं, तो 4 सेम है, y प्लस वाई कितने हो जाएंगे 2y, तो 4 प्लस 2y, देखिए 1y प्लस 1y, 1y प्लस 1y जोड़ के क्या हो जाएंगे 2y बराबर 14। 4 इधर प्लस में, इधर आके किस में रहेगा माइनस में, तो 2y, या का चिन्ह लगाते रहेंगे, या यानी कि ये जो समीकरण है इसको ऐसे ले सकते हैं, या फिर इस समीकरण को इस प्रकार ले सकते हैं 2y, ये 4 माइनस का इधर आके किस, सॉरी ये प्लस में इधर आके माइनस में, 2y बराबर 14 माइनस 4। ये
2 गुणा में y के, तो इधर आके किस में रहेगा, भाग में। 14 में से 4 जाएंगे 10, और ये 2 गुणा से भाग में आएगा तो 10/5। y का मान हमारा, सॉरी 10/5 नहीं, 10/2। y का मान कितना रहेगा, 5। इसलिए y का मान क्या आएगा, 5। अब ये y का मान हमारी मर्जी, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, हमारे को x का मान मिल जाएगा। ये y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हम 2 में रखेंगे क्योंकि समीकरण 2 क्या है, छोटी सी का है, और यदि छोटी सी समीकरण है तो हमें आसानी से हल प्राप्त हो जाएगा। देखिए y का मान अतः y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि आप 2 में रखोगे तो भी उत्तर सेम आएगा, 1 में रखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए x पता ही नहीं कितना है, y का मान हमें पता चल गया कितना है, 5 बराबर क्या है, 4। ये माइनस का 5 है, इधर आके किस में रहेगा, प्लस में। तो x बराबर, या हम इस समीकरण मतलब x - 5 बराबर 4 है, या इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, -5 इधर आके किस में रहेगा, प्लस में। तो 4 + 5, इसलिए x का मान हमारे पास कितना आ गया, 9। x का मान क्या आ गया, 9। यानी कि हमें जो 2 रेखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं उनको पहले हम क्या करते थे, पिछले बचपन में ग्राफिक विधि से हल करते थे। थोड़े बड़े हुए तो हमने क्या, प्रतिस्थापन विधि ले आए, आसानी से काम हो रहा है, बिंदु बनाने का झंझट नहीं, सीधा x का मान उठाया समीकरण 2 में से रखा, या समीकरण 2 से x का मान उठाया समीकरण 1 में रखा। x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, वो y का मान समीकरण वापस दोनों में से कोई से में रखे तो जो मर जाए, हमारे पास x और y का मान आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि ये एक बीजगणितीय विधि है, ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है, तो वो चर्चा आप जाके देख सकते हो। ये यहाँ से x और y के मान हमारे पास आ गए, x का मान 9 और y का मान 5। यदि हमें चेक करना हो कि क्या हमारे मान सही आए हैं तो हम क्या करेंगे, वापस इस समीकरण में मान रख देंगे। यदि समीकरण संतुष्ट कर जाएगा, यानी कि x + y इन दोनों की मान रखने पर बराबर 14 आ रहा है, तो हमारे मान सही है। देखो x का मान कितना है, 9, y का मान कितना है, 5, 9 और 5 14, यानी कि समीकरण में मान सही है। यहाँ पे देख लो x का मान कितना है, 9, y का मान कितना है, 5, 9 में से 5 गए 4 बराबर 4 आ रहा है, तो हमारे जो x और y के जो मान है वो सही है। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। देखिए दूसरा पार्ट है हमारा s - t बराबर 3, समीकरण 1। समीकरण 2 है s/3 + t/2 बराबर 6, समीकरण 2। देखिए ये समीकरण बट्टे में आ गई, तो ग्राफ विधि से कैसे हल करते, इसलिए हमें प्रतिस्थापन विधि लानी पड़ी। प्रतिस्थापन विधि से पार हटाना ही पड़ेगा, तब विलोपन विधि, विलोपन विधि से नहीं होगा तो वज्रगुणन विधि। ऐसे हमें 3 बीजगणितीय विधि पढ़नी है इस बार सिलेबस में। अभी हमारे प्रतिस्थापन विधि चल रही है s3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, छोटी सी का है, तो यहां से हम s का मान उठाएंगे या t का मान, x और y के साथ s और t है, बस इतना ही तो फर्क। तो s - t बराबर 3, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ये t माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 + t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर। अब देखिए s का मान हमें यहां से लिखना है, s कितना है, 3 + t बट्टा क्या है, 3। s का मान रखना, बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, + t/2 बराबर 6। लघुत्तम लेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम कितना रहेगा, 6। बराबर में हमारे पास क्या चल रहा है, 6। समीकरण को हम ऐसे लिख देंगे याद करके, 6 को 3 से करेंगे तो 2 आएगा। देखिए ये लघुत्तम हल कैसे करते हैं, ये तो 3 है ना, इसके हर में इसका भाग देते हैं इस लघुत्तम में। जैसे 6 है, लघुत्तम हमारा 6, इसका भाग देना है। यदि इसको हल करना है तो इसका जो अंश है ना, इसके अंश में चिपका देना है। तो 6 में से 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 2।
अब जो इन दोनों को हल करने पर हमारे पास कितना आ गया 2। अब इस दो आएगा ना, उसको ऊपर वाली से अंश से गुणा करवा देना है। तो ऐसा होता है लघुत्तम। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लघुत्तम है, इसमें हर कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। कितना आएगा 3। ये जो 3 आएगा इसको 30 से ऊपर वाले अंश से गुणा करवा देंगे। ये होता है लघुत्तम। भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ घटाओ इस प्रकार से होता है। तो देखिए कितना है हमारे पास 6 और 3 को लिखिए कितना है 2। 2 को इस ब्रैकेट से हम गुणा करेंगे। देखिए 3 + t है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को t से करेंगे 2t प्लस 6 में 2 का भाग दिया कितना है 3, 3 को t से गुणा किया तो 3t 3t। आगे चलो, आगे बढ़ने को हमारे मारवाड़ी बोलते आगे चलो। 2t और 3t दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5t। तो 6 + 5t बटा 6 बराबर 6। हम बोलते हैं ना 5t तो ये 5t। ये 6 इधर भाग में, इधर आके किस में रहेगा गुणा में। तो 6 + 5t बराबर 6 × 6 36। 6 इधर प्लस में, इधर आके किस में रहेगा माइनस में। तो 5t बराबर 36 - 6। 5t बराबर 36 में 6 गए 30। तो t बराबर ये 5t के गुणा में, इधर आके किस में रहेगा भाग में। 30 में 5 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 6। तो इसलिए t का मान हमारे पास क्या आ गया 6। t बराबर 6। ये t का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, जो मर्जी चाहे। तो हमारे पास क्या रहेगा s का मान आ रहेगा। तो देखिए हम इसमें क्यों लफड़ाबाजी करेंगे। t का मान यहाँ पे रखिए, बट्टे में लघुत्तम लो, ये लो, ऊपर वाला एकदम छोटी शाख है तो इसमें रख देंगे। देखिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो t का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो s पता ही नहीं हमें, t कितना आ गया हमारे पास 6 बराबर 3। तो s ये माइनस का 6 इधर आके किस में रहेगा प्लस में। तो 3 + 6 तो s बराबर क्या रहेगा 9 या इसलिए। तो हमारे पास t का मान कितना आया 6, s का मान कितना आया 9। ये हमारे पास हल आ गया। यदि हमें चेक करना हो s का मान कितना है 9, t का मान कितना 6, 9 में से 6 गए 3, समीकरण संतुष्ट। इसमें आप चेक करके देख लेना मान सही है। चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। तीसरा पार्ट है 1, 2 और 3। इसमें समीकरण दे रखी है 3x - y बराबर 3। समीकरण 1 9x - 3y बराबर 9। समीकरण 2 यहां से हमें x और y का मान प्राप्त करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या तो x के बराबर कर लो या y के बराबर। समीकरण हम इतने पीछे से शुरू नहीं करेंगे, हमारी लाइन फिर आगे तक जाती है, दूसरा पार्ट करने में परेशानी होती है। यहां से शुरू करेंगे समीकरण 1 से। अरे y न पन्ना ले जाओ प्लस में और जैसे, और 3 न इन ले आओ तो क्या जिसे समीकरण आज जैसे 3x - 3 बराबर y। एक बार y को मान समीकरण 2 में रखा। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो, तो समीकरण 2 है 9x - 3 इंटू y को मान रख दो 3x - 3 बराबर 9। या करके समीकरण को
आइए कैसे हल कर सकते हैं। नो एक्स सेम -3 ब्रैकेट से गुणा करो तो माइनस को माइनस प्लस से गुणा, यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस क्या रहेगा, 3 को 3 से गुणा किया 9x, 3 को 3x से गुणा करेंगे तो 9x, माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस, 3 को 3 से गुणा किया 9 बराबर 9। ओ कहेंगे 9x 9x खत्म, 9 बराबर 9, 9 बराबर 9 आयो, इको मतलब क्या है 9, लेकिन बराबर आ रही का मतलब क्या है, इसका जो x का मान है वह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये जो रैखिक समीकरण का बना, ये दोनों रेखा समीकरण है ना वो समान ही है, समान है, इसका मतलब क्या संपाती है। तो जब हमें रेखा संपाती प्राप्त होती है तो अपरिमित रूप से अनेकल होता है, इसलिए क्या है 9 बराबर 9। ये हमारा पीछे पीछे जब हमने एग्जाम्पल किए थे वहां भी हमें एक ऐसा मिला था। तो यहाँ पे ये देखिए, इस समीकरण से हम 3 बाहर लेंगे ना, 3 कॉमन ले लो, देखो इस समीकरण से हम 3 बाहर लेंगे तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 3x, यहाँ से 3 बाहर ले लेंगे तो अकेला y बचेगा, है ना, बराबर। अब यहाँ से 3 बाहर मत लो, 9 रख लो, ये 3 इधर गुणा में इधर आके किसमें रहेगा भाग में, तो समीकरण के बची 3x माइनस वाई बराबर 9 में 3 का भाग देंगे तो 3। ये देखिए ऊपर वाली समीकरण, ये जो समीकरण 2 को हमने हल किया, ये दोनों समीकरण क्या समान है, और जब समीकरण समान होती है तो हमें रेखाएं कैसे प्राप्त होती है, संपाती, और संपाती रेखाओं में अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं, एक्स और वाई के बहुत सारे मान प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या है 9 बराबर 9 आया है। एक्स और वाई के हम जो मर्जी मान ले सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया। अगला पार्ट करते हैं पार्ट 4, पार्ट ही घना है में 6 पार्ट, 4 पार्ट। 0.2x प्लस 0.3x, 0 पॉइंट लगा लो, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण 1। 0.4x 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण 2। देखिए समीकरण हमारे पास क्या है, पॉइंट में, तो इनका पॉइंट हटा लेते हैं और दशमलव कैसे हटाते हैं। देखिए यहाँ पे यदि 0.2x है तो एक अंक बाद में यदि दशमलव तो नीचे हम 1 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2/10x। यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद में तो ये हो जाएगा 3/10y, और यहाँ पे आ जाएगा 13/10। देखिए यहाँ से अब लघुत्तम लेंगे, हल करेंगे इसको, तो लघुत्तम रहेगा 10, तो यहाँ रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारी समीकरण क्या रहेगी 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारी समीकरण आ जाएगी 3। इसी प्रकार समीकरण 4 को भी चेंज कर लो, तो ये आ जाएगी 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। इसमें लघुत्तम लेंगे तो आएगा कितना 10, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, ये भाग में है 10, इधर आके किसमें रहेगा गुणा में, तो 10 से 10 कट जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट, यदि नीचे है तो हम डायरेक्ट इसको काट देंगे। 10 से 10 कट गया, हमारे पास समीकरण क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण 4। अब देखिए तो समीकरण 3 और 4 ये पॉइंट हट गए इनके, ये सरल हो गई। अब इनके हम x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो इधर वाला मिटाता हूं मैं और देखिए मान निकालते हैं। देखिए हमारी नई समीकरण क्या है, ये एक बार लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 13, समीकरण 3, और 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 4। समीकरण 3 से x का मान निकाल लो या समीकरण 4 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 3 से x बराबर ये 13, 3y प्लस के इधर आके किसमें रहेगा माइनस में, 13 माइनस 3y, ये 2 गुणा में इधर आके किसमें रहेगा भाग में, का मान, ये जो x का मान है ये समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो देखिए
ये हो जाएगा 4। x का मान रखना है 13 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 2 से गुना किया 26 माइनस 2 को 3 से किया 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 इधर प्लस का है, इधर किस में रहेगा माइनस में, और माइनस 6y है, माइनस 6y में से 5y जाएगा तो माइनस y और बराबर 23। पहले से ही 26 इधर किस में रहेगा माइनस में, तो माइनस 26 माइनस y बराबर माइनस 23 माइनस 26 में जाएंगे तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा y का मान कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 3। अब ये y का मान चाहे समीकरण 3 में रखो या 4 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना आ गया 3 बराबर क्या है 13। तो 2x बराबर 3 को 3 से गुणा किया 9 बराबर 13। 2x 9 प्लस क्या इधर जाके किस में रहेगा माइनस में, तो 13 माइनस 9। तो 2x बराबर 13 में से 9 गए 4, तो x बराबर कितना जाएगा 4/2, क्योंकि 2 गुणा में इधर किस में आ गया भाग में, तो इसलिए x बराबर क्या जाएगा 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ये हमारा x और y का मान आएगा, x का मान 3 और y का मान 3 और x का मान 2। इसमें कुछ नहीं था, बस पॉइंट थे, उन पॉइंट को हटाना था और समीकरण को सरल करके इस रूप में लेके आना था। फिर आगे हमारा वही प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सा पॉइंट वाला इसमें सिस्टम था। चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। तो आगे करते हैं 5वां पार्ट। √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1। √3x प्लस में माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए देखिए, समीकरण 1 से x के बराबर रख लो या y के बराबर, और यहाँ समीकरण 2 से x के बराबर रख लो या y के बराबर। देखिए मैं समीकरण 1 से करता हूँ, समीकरण 1 से x बराबर, ये इधर प्लस में √3y तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस √3y, ये √2 x के गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, क्या रहेगा माइनस √3/2 √2y। ये मान जो x का है वो यहाँ समीकरण 2 में रख देंगे, का मान x का जो ये मान है वो समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, जो मर्जी चाहे लिख दो। देखिए समीकरण 2 में इसको रखते हैं तो √3 ये तो है समीकरण 2 में पहले से गुणा x का मान रखेंगे तो x का मान है माइनस √3y, जो हमें समीकरण 2 से मिला है, बट्टे √2, फिर माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए इसको सरल करते हैं तो ऊपर √3 और √3 है, √3 प्लस का और माइनस का √3 तो गुणा होके आएगा तो माइनस का ही, लेकिन जब √3 और √3 गुणा होते हैं तो रूट हट जाता है और कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 3y बट्टे √2 माइनस √8y। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और फिर लघुत्तम लेके इसको हल कर देंगे। आप यदि जानना चाह रहे हो कि रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा कर रहे हैं तो भाई प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, ये तो ठीक है, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 कैसे आया,
तो जैसे कि मान लो यदि हम किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो रूट है बढ़ जाता है। √3 और √3 इसको गुना करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। भाई a इंटू ए जब हम करते हैं तो a का स्क्वायर लिखते हैं ना, वैसे √3 इंटू √3 का स्क्वायर। रूट कैसे हटता है, देखिए रूट के ऊपर हम हमेशा आधी घात मानते हैं। रूट को हम क्या मानते हैं, आधी घात। आधी घात कितनी होती है, 1/2। लेकिन इस घात के ऊपर पहले से क्या बैठा है, 2। जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। देखिए आधार समान है, घाते को गुणा करो आपस में, 1/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए 1/2 गुणा 2 करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो घात कितनी बचेगी, 3 के ऊपर 1। और 3 के ऊपर 1 का मतलब क्या है, 3 ही है। इसलिए रूट को रूट से जब भी हम गुणा करते हैं 2 बार, यानी कि स्क्वायर हो जाता है और क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। अब आज इसको करते हैं, या लघुत्तम लिया हमने √2 और 1 का लघुत्तम आ गया √2। इसको सरल करेंगे तो आएगा 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3, वाई माइनस का चिन्ह है पहले से ही, माइनस का चिन्ह। √2 को 1 से करेंगे, ये भाग देंगे तो रूट आ जाएगा, और √2 को √8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 को √2 से 8 से गुणा करेंगे तो √2 गुणा √8 बाई। देखिए जो √2 है ये रूट, चलो इसको आगे करते हैं, ये √2 गुणा √8 y बराबर 0। अब देखिए √2 है, इस √4 है, सॉरी ये जो √8 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 2। रूट के अंदर 4 इंटू 2 लिखेंगे तो वापस क्या जाएगा, √8 आ जाएगा। अब ये जो 4 है रूट के अंदर, ये जो रूट के अंदर 4 है इसको यदि बाहर निकालते हैं, √4 का मतलब क्या होता है, 2। कितना, 2। तो 4 तो बाहर रहेगा तो इसका बनेगा क्या, 2, और अब अंदर क्या बचेगा, 2। तो इसका हल होता है √2, 2√2 है ना। वापस देखिए 4 को 2 से गुना किया 8, √8, और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब 4 है रूट के अंदर तो इसको बाहर लेंगे, इसका हल करेंगे तो क्या रहेगा, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब अंदर 2 बच गया तो ये क्या हो गया, √2। अब देखिए √8 को हल किया तो हमारे पास आया 2√2, 2 आ गया। अब √2 और देखिए ये जो मान है हमने √8 का, इसको मैं पहले ऐसे लिखा 4 इंटू 2, इसको फिर हमारे पास क्या है, 2√2 -3y माइनस √2 पहले से ही है गुणा √8 को हमने क्या लिख दिया, 2√2 y, तो ये है माइनस, सॉरी बट्टे में क्या है हमारे पास, √2 बराबर 0। √2 को √2 से वापस सेम आ गई, 2 से भी गुणा हो रहा है लेकिन पहले √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2, रूट हट जाएगा। अब 2 और यहाँ 2 पहले से गुणा हो क्या हो जाएगा, 4, तो हमारे पास आ जाएगा 3 -3y माइनस, और ये इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 4y बट्टे √2 बराबर 0। ये जो रूट तो हमारा यहाँ से चल रहा है इसको यहीं से इधर भेज देंगे। देखिए ये भाग में तो इधर आज किस में आ जाएगा, गुणा में, तो ये जो गुणा में आएगा यहाँ से इंटू √2, तो 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वापस क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये स्टेप तो एक कम हो गई। तो हमारे पास क्या है, -3y 4y बराबर 0। इसको सरल करेंगे, -3 और -4 हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 0। और हमें यदि y करना है तो y, ये माइनस का 7 गुणा में इधर किस में रहेगा, भाग में, 0/7 वापस क्या रहेगा, 0। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया है, 0। ये y का मान आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। ये देखिए y का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रख लेते हैं समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो एक समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो √2x, ये तो x का मान हमें पता ही नहीं है, प्लस √3 y का मान हमें पता चल गया कितना है, 0। तो बराबर कितना है, 0। तो √2x
प्लस ये √3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 0 आ जाएगा, तो बराबर 0। अब ये √2 इधर गुणा में है, √2 गुणा में इधर आके किस में रहेगा, भाग में। तो x बराबर 0 बटा √2, और कोई भी संख्या में 0 में जब किसी संख्या भाग देते हैं तो वापस क्या रहेगा, 0। तो इसलिए x का मान भी क्या रहेगा, 0। ये हमारा x और y का मान है, यानी कि x का मान भी कितना है, 0, y का मान भी कितना है, 0। यहाँ वापस रख के देखेंगे, x का मान 0 तो 0 से गुणा होके 0, यहाँ y का मान भी 0 तो √3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना रहेगा, 0। समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए x और y का मान कितना है, 0 0। ये हमारा जो 5वां पार्ट है उसका हल अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2, समीकरण 1। दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, समीकरण 2। अब देखिए ये दोनों समीकरण किसमें, बट्टे में है। हमें कोशिश ही करनी है कि जो बट्टे वाला सिस्टम है ना, ये इसको हटा देना है। तो इनको थोड़ा सा समीकरण को दोनों को हल करते हैं, और फिर हल करके फिर उनका हल करेंगे आसानी से। देखिए पहले देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस समीकरण को सरल करेंगे 3/2 और इसको, तो समीकरण 1 से हमारे पास ये समीकरण कितने, 3/2x माइनस 5/3 y बराबर -2। यहाँ से इस समीकरण का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना रहेगा, 2 और 3 का 6, और इसको जब सरल करेंगे 3 को 3 से करेंगे 9x माइनस 3 में 2 का देंगे 2, और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10y बराबर -2। ये 6 इधर भाग में, इधर किस में रहेगा, गुणा में। तो 9x माइनस 10y बराबर 2 माइनस का है गुणा 6, तो इसलिए हमारी समीकरण क्या रहेगी, 9x माइनस 10y बराबर -12। ये समीकरण है 1 डैश, यानी कि 1 को थोड़ा सा चेंज किया है, 1 डैश मान लो इस समीकरण को। अब समीकरण 2 से, ये देखिए बट्टे, इसको थोड़ा सा हल किया तो बट्टे वाले हट गए। अब हमें इस समीकरण को जब आगे करेंगे हल तो हमें परेशानी नहीं आएगी। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारी क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको जब हल करेंगे आगे तो 6 हमारा लघुत्तम रहेगा, सरल करेंगे तो यह रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। ये 6 और 6 नीचे बराबर में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समान चिन्ह है इसलिए। तो हमारे पास समीकरण क्या है, इसलिए 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमने किसको चेंज किया, समीकरण 2 को, तो इसको कर देंगे 2 डैश। अब समीकरण 1 डैश, या फिर इसको समीकरण दे दो 3, इसको समीकरण दे दो 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 से इनको तो हल करेंगे, हमारे पास नई समीकरण क्या आ गई, ये वाली। तो देखिए समीकरण 3 से या 4 से x का मान एक तरफ रख के कोई सी में रख दो। 3 से यदि x का मान निकाल रहे हो या y का, तो समीकरण 4 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 3 से x का मान निकालना है तो यह आ जाएगा, देखिए -10y है, -10y इधर आके किस में रहेगा, +10y। तो -12y, तो पहले से ये x बराबर -12y प्लस हो जाएगा 10y, और x की गुणा में कितना था, 9, तो ये आ जाएगा भाग में। ये जो मान है का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, देखिए समीकरण 4 में रखेंगे तो 2x का मान हमारे पास कितना है, ये -12 प्लस 10y बटा 9 प्लस
कितना है 3y, ये हमारे समीकरण 2 में पहले से ही है, बराबर कितना है 13। तो या समीकरण को अंदर 2 को हल गुणा कर देंगे तो -12 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20y, और बट्टे में 9 पहले से ही है, प्लस 3y बराबर कितना है 13। यहाँ से 3 3 से 1 मान लेंगे, लघुत्तम लिया तो कितना रहेगा लघुत्तम इसका 9, 9 को 9 से भाग देंगे, एक को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो सेम वापस ये आ जाएगा -24 प्लस 20y। 9 में 1 का भाग देंगे तो कितना रहेगा 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27y, ये प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे रहेगा प्लस का चिन्ह, बराबर कितना है 13, ये प्लस का 20y और प्लस का 27y, कितना हो जाएगा 47y। ये 9 इधर भाग में, इधर किसमें रहेगा गुणा में, देखिए माइनस का 24 प्लस 47y बराबर 13 इंटू 9, देखिए -24 है, इधर आज किसमें रहेगा +24 में, तो 47y बराबर 13 को 9 से गुणा करेंगे 117, और ये माइनस का 24 इधर आज किसमें रहेगा प्लस का 24, तो आ जाएगा हमारे पास 47y बराबर 117 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 141, 47 इधर गुणा में, इधर आज किसमें रहेगा भाग में, तो y बराबर 141 बटा ये 47 गुणा में, इधर आज किसमें रहेगा भाग में, 141 सॉरी 141 है, 141 में 47 का भाग देंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 3, कितना आएगा y का मान 3, y का ये मान समीकरण 1 में सॉरी 3 में रखो या 4 में, तो हम रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 हमारा ये रहा 9x माइनस 10y, y का मान कितना है 3 बराबर कितना है -12, इसको जब सरल करेंगे 9x माइनस 10 को 3 से करेंगे 30 बराबर -12, ये माइनस का 30 इधर आगे किसमें रहेगा प्लस में, तो 9x बराबर -12 प्लस 30, 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 9x बराबर 18, और x 9 इधर गुणा में, इधर आज किसमें रहेगा भाग में, तो x बराबर कितना रहेगा 18 बटा 9, 18 बटा 9, तो इसलिए x का मान हमारे पास क्या रहेगा 18 में 9 का भाग कितने बार रहेगा 2 बार, तो y का मान 3 और x का मान कितना है 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है, उसमें 6 पार्ट थे, ये हमने पूरा कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमें पहले तो इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालना है, और फिर ये अगली समीकरण दी हुई है उसमें हमें क्या m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहली समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1। अगली है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2। एक से x बराबर ये 3y इधर प्लस में, इधर किसमें रहेगा माइनस में, तो 11 माइनस 3y ये बट्टे में गुणा में 2 इधर किसमें रहेगा बट्टे में, का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, यही बात है। तो देखिए समीकरण 2 ये रही 2 इंटू x का मान हमारे पास रखना है, तो 11 माइनस 3y बट्टे में हमारे पास कितना है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आज ये माइनस का 4y समीकरण में पहले से ही है बराबर -24।
2 से 2 कट गया तो हमारे पास आया क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए ये 11 इधर प्लस में, इधर आके किसमें रहेगा, माइनस में, और -3 और -4 जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस के 7y, ये माइनस का 24 पहले से 11 प्लस का इधर आके किसमें रहेगा, माइनस का 11 माइनस का 7y बराबर 24 और 11 35, किसका हो जाएगा, माइनस का 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 7 इधर गुणा में, इधर आके किसमें रहेगा, भाग में, तो y बराबर 35/7। तो इसलिए y का मान हमारे पास कितना है, 35 में 5 का y कितना बार चला जाएगा, 5 बार, तो y का मान हमारा कितना आ गया, 5। y का ये मान चाहिए 1 में रखो या 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रख तो कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो ये रहा समीकरण 1, 2x, x का मान हमें पता ही नहीं है, प्लस 3y, y का मान हमारे पास कितना है, 5 बराबर क्या है, 11, या 2x 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 बराबर क्या है, 11, ये प्लस का इधर आके किसमें रहेगा, माइनस में, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, या 2x बराबर 15 में से 11 रहेंगे, किसका बचेगा चिन्ह, बड़ा क्या है, माइनस का 15, तो -4 बचेंगे, 2 गुणा में इतना किसमें रहेगा, भाग में, तो -4/2, इसलिए x बराबर माइनस का 2। ये हमारे पास x और y के मान आ गए, x का मान -2, y का मान +5। अब आगे हमारे पास एक समीकरण दी हुई है कि y बराबर mx + 2, इसके लिए हमें m का मान निकालना है। तो देखिए हमारे पास x और y के मान पता है, तो जैसे इस समीकरण में x और इस समीकरण में ही है, देख लेता हूं मैं, y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3, इस समीकरण से हमें m का मान निकालना है। तो जैसे हम y और x का मान हमें पता है, ये दोनों मान रखेंगे तो हमारे पास m का मान आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। देखिए समीकरण 3 में x व y के मान रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में x और y के मान रख देंगे, तो y का मान हमारे पास कितना है, 5, m सेम, x का मान हमारे पास कितना है, -2, प्लस का हमारे पास क्या है, 3, या m को -2 5 है, ये 3 इधर प्लस में, इधर किसमें रहेगा, माइनस में, तो 5 - 3 बराबर -2, m 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 2, तो 2 बराबर -2m, m के 2 गुणा में इधर किसमें रहेगा, भाग में, तो m बराबर 2/-2, ये कट जाएंगे, हमारे पास m का मान कितना रहेगा, ये माइनस का है ना, -1, तो इसलिए हमारे पास m का मान कितना रहेगा, -1। ये हमने x y और उनके द्वारा हमने m का मान, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। तो वीडियो काफी लंबा हो गया पहले से, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।